गायत्री परिवार प्रज्ञापीठ छोटा बाजार चिड़मिरी में 3 दिवसीय 9 कुंडी यज्ञ में भाग लेने के लिए भक्तों का समूह उमड़ पड़ा। गायत्री परिवार हरिद्वार के मार्गदर्शन व दिशा निर्देश से संचालित होने वाले इस प्रज्ञापीठ से संबंधित परिजनों के अलावा दूर दूर से इस 9 कुंडी यज्ञ में भाग लेने वाले पहुंचे व धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार 9 कुंठीय यज्ञ में परंपरा अनुसार भाग लिया। यहाँ संपन्न हुए 3 दिवसीय 9 कुंडी यज्ञ व गायत्री परिवार के संस्कार कार्यक्रमों के बारे में यहाँ के पदाधिकारी व सदस्यों ने बतलाया। आज हम चिरमिरी क्षेत्र के छोटी विहार क्षेत्र में हैं और हम गायत्री मंदिर में हैं। आज यहाँ एक प्रज्ञापीठ है, यहाँ यज्ञ चल रहा है। यज्ञ के आयोजनकर्ता और सहयोगी गण यहाँ हैं। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं और जानते हैं। भैया, आप लोग ये कार्यक्रम है, ये क्या कार्यक्रम कर रहे हैं अभी आप लोग? दरअसल गायत्री परिवार हर वर्ष 9 कुंडी यज्ञ करता है, क्योंकि ये संस्था 1992 से चल रही है और यज्ञ का कार्यक्रम तो गुरुदेव का जो गायत्री परिवार कमीशन है उसका आधार है, इसलिए हो रहा है। 9 कुंडी यज्ञ क्यों करते हैं? क्या है, देखिए, अगर संस्था का जो विराट स्वरूप है तो ज़रूरी इस बात की है कि जितनी बड़ी संख्या आती है तो सबको हवन करने का अवसर मिले। पहली बात तो ये है। अगर हम 1 कुंडी कर देंगे तो फिर दिन भर यज्ञ करते रहेंगे। और 9 कुंडी में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह को, सभी ग्रहों को शांति करने से ही पृथ्वी पर शांति आएगी। व्यक्ति का जीवन 9 ग्रह से प्रभावित होता है, इसलिए 9 ग्रह की शांति ही मान के चल करके आज के समय लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि आपका जीवन ग्रहों से प्रभावित है, इसलिए 9 कुंडी यज्ञ करते हैं। तो इस यज्ञ से असर पड़ता है? अगर यज्ञ से असर नहीं पड़ता रहा होता तो 1900 लगभग 86-87 के आसपास जब स्काईलैब गिरने वाला था और विज्ञान ने कह दिया था कि पृथ्वी से टकरा जाएगा और गुरुदेव ने कहा था कि नहीं टकराने दूंगा, और उस समय पूरे शांति कुंज में प्रत्येक कार्यकर्ता गायत्री मंत्र का जाप किए और अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, और स्काईलैब जैसा ग्रह जो पृथ्वी टकराने वाला था वो किनारे से निकल गया और पृथ्वी सुरक्षित रही। और ग्रहों का प्रभाव अगर नहीं पड़ता रहा होता तो चंद्र ग्रहण के समय आप देखेंगे ज्वार भाटा आता कैसे है, चंद्र के प्रभाव से ही होता है। तो जब चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ सकता है और समुद्र में उछाल आ सकता है, तो वो जो ग्रह का प्रभाव है, भाव है, वो धरती के यज्ञ के प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा। और फिर यज्ञ में जो हम हवन मतलब सामग्री डाल रहे हैं, घी जला रहे हैं, ये वातावरण को शुद्ध करता है, ये तो विज्ञान सिद्ध कर चुका है, तो इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो गायत्री परिवार पूजा पाठ हवन के अलावा भी कोई ऐसा कार्य है? गायत्री परिवार का उद्देश्य जो है प्रत्येक मनुष्य को देवत्व से जोड़ना। आज संसार में जो विचारों में इतना हीनता आ गई है लोगों के, देखिए, जब आदमी जिस समाज में रहेगा उसी समाज जैसा अनुसरण करेगा। गायत्री परिवार के लोग एक विशेष उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि जिससे प्रत्येक मनुष्य में देवत्व का उदय हो जाए, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। इसलिए कार्यक्रम गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कराते रहते हैं। मैंने देखा कि नशा मुक्ति वगैरह का कार्यक्रम भी आप लोग करवाते हैं? नहीं, हमारे 7 आंदोलन हैं। उन 7 आंदोलन का आधार ये है कि इस समय समाज में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे अगर नशा मुक्ति के अलावा मैं बताऊं नारी जागरण, तो नारी जागरण क्यों? क्योंकि देश की आधी जनसंख्या तो अज्ञानता में जी रही है, उसको बंधन में बांध कर रख दिए हैं। लेकिन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के आश्रम की बहनों से बात करके देखिए, आपको लगेगा कोई विदुषी महिला है। यज्ञ, कर्मकांड, पूजा, धर्म, संस्कृति, ज्ञान, परिवार, समाज, व्यक्ति, उसमें सब इस तरह के ज्ञान से वो परिपूर्ण होते जा रही है। तो जब देश की आधी जनसंख्या को हम अगर उसको ज्ञान से परिपूर्ण कर लेंगे तो निस्संदेह जो समाज बनेगा, परिवार बनेगा, वो निस्संदेह महान होगा और भारत विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो आज तो भारत की जो दशा है
उसको देखने से तो मतलब हर विद्वान समझता है कि भाई स्थिति तो बड़ी ख़राब थी। मुझे एक जानकारी मिली कि यहाँ पे एक वट वृक्ष है, उसकी क्या विशेषता, उसमें 4-5 पेड़ ऐसा कुछ है क्या? देखिए यहाँ पर 2 विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि चिरमिरी का सबसे पुराना मंदिर है प्रज्ञेश्वर शिव मंदिर। आप शिव मंदिर में जब हम लोग यहाँ पे 1992 के आसपास जब इस स्थान को चयन किया गया तो यही मान के चला गया था कि इसकी जो स्थापना 1955 के आसपास हुई थी मंदिर की। 1939 में जब अंग्रेज वगैरह आए थे या जो भी यहाँ पे जो ओपनिंग किया होगा माइंस वगैरह, जैसे हम लोग बी लाड़ी जी को जानते हैं, उसके बाद से हम जानते हैं चिरमिरी की स्थापना है। तो ये लगभग 1955 के आसपास जो मंदिर बना, इसकी प्राण प्रतिष्ठा बनारस से आए हुए सिद्ध साधक संतों ने किया था। अब इसका ये प्रमाण ये है कि जो शिवलिंग है इसमें 2 आकृति उभरी हुई है। तो इससे ये जो बट का वृक्ष है, इससे ये लगता है कि यहाँ पे एक देव शक्ति है। तो हम लोगों ने फिर 2011 के आसपास एक अखंड दीप की यहाँ पे स्थापना की। आज 2011 से अखंड दीप लगातार जल रहा है। तो निस्संदेह जब आपके ध्यान या आपका विचार किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है तो वहाँ से ऊर्जा निकलती है। तो आज ये स्थान ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे जो भी आता है वो शांति का अनुभव करता है, उसको लगता है कि यहाँ पर कोई देव शक्ति काम कर रही है। तो वो बट वृक्ष में 7 पेड़ हैं और इन पेड़ों के माध्यम से हम इनको पेड़ नहीं मानते, हम इनको ऋषि मानते हैं। ये 7 ऋषि हैं जो हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। इनकी शक्ति से गायत्री परिवार का जुड़ा हुआ व्यक्ति या गायत्री परिवार का सहयोग करने वाला व्यक्ति, सबके जीवन में सुख शांति आती है। इसीलिए हम लोग इतने उत्साह के साथ ये 9 कुंड यज्ञ हर साल करते हैं। हमारे गायत्री मंदिर में, हमारे गायत्री प्रज्ञा पीठ में सभी गायत्री परिवार के जितने 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार करवाए जाते हैं। और बच्चों में हर रविवार को बाल संस्कार शाला 60-70 बच्चे आते हैं, उनमें उनको सिखाया जाता है कि अपने सनातन धर्म में क्या चीज़ का पूजा करते हैं और उनको देवत्व से जोड़ने की प्रक्रिया हमारे प्रज्ञापीठ में संपन्न कराई जाती है हर रविवार। देखिए, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार जो है शांति कुंज हरिद्वार हमारा मुख्यालय है और इस मुख्यालय से हम लोग पंजीकृत हैं और वहाँ से हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त होता है और उसी प्रकार संचालन होता है। उसमें क्या है कि वहाँ से दिशा निर्देश मिलता है कि पर्यावरण के लिए, नशा उन्मूलन के लिए, वृक्षारोपण के लिए, बरसात के समय में नारी संवर्धन के लिए, शिक्षा उन्मूलन के लिए, कुरीति उन्मूलन के लिए, इस प्रकार के जो सप्तसूत्री आंदोलन हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार में चलता है। और जैसे मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की परिकल्पना जो परम पूज्य गुरुदेव ने हमें दी है, उसको लेकर के हम सभी यहाँ आते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम लोग उपस्थित हैं और इतना बड़ा यज्ञ का भंडारा आज चल रहा है। तो उसमें क्या है कि हमारा परम पूज्य गुरुदेव ने नारा दिया, युग निर्माण योजना चलाए हैं हम। तो युग निर्माण योजना में व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण। पहले हम व्यक्ति को सुधारते हैं, व्यक्ति सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज में जाएगा, वो समाज में जा कर के जागृति लाएगा तो राष्ट्र की उन्नति अपने आप होगी। गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय।